ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यम द्वितीया या भैया दूज का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भाग्य का तिलक किया जाए, या फिर ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो आप सबके मन में हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी हद तक इससे संबंधित सारे जो साइंटिफिक रीजन्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और वह रीजन जो हमारे वेदों पुराणों में लिखे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और आगे बात करते हैं कि आखिर भैया दूज कब और कैसे मनाया जाना चाहिए। साथियों, सबसे पहले कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि सभी बहनों की ज़िंदगी में दो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, भैया दूज और रक्षाबंधन। भैया दूज का अलग महत्व है और यम द्वितीया या भैया दूज का अलग महत्व है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि यम द्वितीया या जो भैया दूज होता है यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वह यह है कि यमुना जी जो कि सूर्य की पुत्री हैं और शनि और यम के बहन हैं। कहा जाता है कि इस दिन यमुना जी ने यम को अपने यहाँ पे बुलाया था, और यम को बुलाती थी तो यम आते नहीं थे, क्योंकि यम का मानना यह था कि यदि मैं उनके घर जाऊंगा तो कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ जाते नहीं थे। लेकिन जब यमुना जी ने उनको काफ़ी प्रार्थना किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने यमुना जी ने यम से कहा कि जब मैं आपको वहाँ अपने घर बुलाती हूँ तो आप अतिथि हैं, और अतिथि सदा देवताओं का रूप होता है, ऐसे में अनिष्ट होने की संभावना नहीं है। कहा जाता है इसके बाद यम जी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को यमुना जी के घर गए थे, और इस दिन जब वहाँ पे यमुना जी के यहाँ यम जी गए तो यमुना जी ने उनको भोजन कराया और बहुत सारी चीज़ों से उनका स्वागत किया, और तब उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर के यमराज जी ने उनको आशीष दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी भाई बहन के यहाँ जाएगा और बहन उस भाई का सत्कार करेगी, तिलक करेगी, भोजन आदि करवाएगी, तो उस भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उन्होंने उनको आश्वासन दिया था। तब से साथियों, ये हर वर्ष यम द्वितीया को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस बार जो त्यौहार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 26 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया जाए, 27 अक्टूबर को, क्योंकि 26 अक्टूबर को लगभग दोपहर के 1 बजे के 12:26 के आसपास में आपकी द्वितीया प्रारंभ हो जा रही है। और इसके बाद से वेदों में कई जगह पे उल्लेख मिलता है, जैसे कि स्कंद पुराण के अनुसार यह जो तिथि है वो अपराह्न व्यापनी है, इसलिए इसका त्यौहार आफ्टरनून में या फिर दोपहर के आसपास मनाया जाता है। इस बारे में यह भी कहा जाता है कि दिन के 8वें पहर में इस त्यौहार का मनाना काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर हम यह देखते हैं तो इसके हिसाब से, और जो कि बाकी जगह पे लिखे हुए हैं उसके अनुसार से 1:18 से 3:30 तक का जो समय है वो बहुत ही शुभ है भैया दूज के पर्व को मनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी यह पर्व मनाया नहीं जाएगा। यह पर्व हम 26 को भी मना सकते हैं, 27 तारीख को भी मना सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह 1:18 से 3:50 तक 26 तारीख को है। तो अब इसको हम एक साइंटिफिक रीजन के तरह देखते हैं कि हमारे महर्षि या जो महान जो वेद वगैरह थे, जिन्होंने वेदों का रचना की या फिर इस हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनकी रचना की, उनके मन में ऐसा क्या आया होगा जिसके लिए इन्होंने इस त्यौहार को मनाया था। इसके पीछे एक जो मेरी सबसे अच्छी सी जो रीज़न समझ में आता है वो ये है कि अगर साल के एक बार किसी भी कारण से भाई बहन के यहाँ पे जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन में भी बात तो वही होती है, लेकिन रक्षाबंधन में ये मान्यता होती है कि बहनें भाई के यहाँ आ जाती हैं,
लेकिन भैया दूज में भाइयों को बहन के यहाँ आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि भाइयों को बहन के यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में उनको काफ़ी हद तक पता रहता है कि हाँ, उनके बहन के घर पे कोई दिक्कत व कोई परेशानी तो नहीं है, और आपसी इनका मेल जोल बढ़ा रहता है, क्योंकि साल में एटलीस्ट 2 बार तो आपस में एक उसके घर दूसरा उसके घर जाता है। इससे क्या होता है कि जो उनका बीच का संबंध है वो हमेशा बना रहता है। साथियों, एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली बात ये भी है कि कई जगह पर ऐसा भी लिखा जाता है कि जो भी भाई बहन यदि यम द्वितीया को, भैया दूज को यमुना के किनारे बैठ करके पूजा करते हैं, वह या फिर बहन के हाथ का बना हुआ भोजन भाई करता है, तो उसको आयु की वृद्धि होती है और उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथियों, यह भी छोटा सा एक रीज़न था, इसके बारे में बताना ज़रूरी था आपको। साथियों, यहाँ पे एक बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो त्यौहार जितने बनाए थे उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मैंने आपको यम द्वितीया के बारे में बता ही दिया। इसके अलावा अगर हम हर त्यौहार के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो शायद हमें आज समझ में नहीं आती, लेकिन आगे फ्यूचर में हमें समझ में ज़रूर आएगी कि वो हमारे महर्षियों ने ऐसा क्यों किया था। साथियों, आज हम लोगों ने बात किया है किस तिथि को या किस दिन को भैया दूज मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 26 तारीख को दिन में 1:18 से लेकर के 3:30 तक का समय सबसे अच्छा है भैया दूज के पर्व को मनाने के लिए। अब साथियों, यहाँ पे बात आती है कि आखिर इस त्यौहार को मनाना कैसे चाहिए, विधि विधान क्या है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि बहनों को सुबह सूर्य उदय के से पहले उठ करके स्नान ध्यान आदि करके सबसे पहले भगवान सूर्य के दर्शन करने चाहिए। अगर हो सके तो जब चंद्रमा हो या फिर तारे दिखाई देते हों उस समय उनके दर्शन करना चाहिए और सूर्य का दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यम भी सूर्य के पुत्र हैं और यमुना भी सूर्य की पुत्री थी। तो यदि बहनें सुबह उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन करती हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा फल मिलता है। सुबह आप उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए, और बाकी जब तक आप अपने भाई को तिलक नहीं लगाते हैं या भैया दूज की पूजा नहीं करते हैं तब तक का हो सके तो व्रत रखिए, और जब भाई आपके घर पे आए उसकी आरती उतार करके तिलक आदि करके आप दोनों साथ में बैठ के भोजन कीजिए, जिससे कि आप दोनों का जो भाई बहन का प्यार है वो हमेशा बना रहे। साथियों, और आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी भाई बहनों को हमेशा सुखी रखें, खुश रखें, और किसी भी भाई को, किसी बहन को अकाल मृत्यु की प्राप्ति ना हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी भैया दूज।